क्वेश्चन 1 एनीवन? सिंपल था वो क्वेश्चन 1। ये होमवर्क किया है ना? हाँ। क्वेश्चन 2 का इशू आया तेरा, मेरे को नहीं पता क्वेश्चन। इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ये ऑर्डर, बी ये है, कैन यू फाइंड ए बी, मतलब ए इंटू बी एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो देख ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3, बी का ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका 2 इंटू 3, नो बी इंटू ए, हाँ वो एग्जिस्ट करता था, बस वो ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 एनीवन? वो देखना इसके कॉल्स उसके रोज से इक्वल आ रहे ना। देख बच्चे, बी का 2 इंटू 3 ऑर्डर रहता था, ए का 3 इंटू 3 रहता था, तो ये इंटू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? नो। क्वेश्चन 4 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे लिखेंगे? देखो नहीं लिखेंगे, वाह 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 वाह, क्या अच्छा, पर क्या कॉन्फिडेंस है, कैसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे सब कुछ, वाह वाह। कुछ नहीं, पहले देखो ये जो 4 में यहाँ पर RHS है वो क्या है मुझे बताओ। नल मैट्रिक्स है वो। तो नल मैट्रिक्स तुम्हारा कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, अगर कुछ दिया नहीं तो तुमको स्मार्टली समझना पड़ेगा क्या ऑर्डर कराएगा। तो तुमने LHS को मल्टीप्लाई किया तो वो आ रहा है x माइनस 1 और वो आ रहा है 0 0 इजी। बेटा ये मैंने मल्टीप्लाई की है चीज़ों को, ठीक है। ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स अगर है मेरा तो 1 इंटू 2 का ही ऑर्डर का होना चाहिए उसमें, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा, इक्वेट कर पाऊंगा। तो x की वैल्यू इससे 1 आ रही है, ठीक है। प्राची बाद में सब नाम ठीक कर लेंगे अपन। अरे 1 इंटू सॉरी माइनस ये था, सॉरी माय बैड। 1 इंटू पता नहीं क्या मैंने बोला और क्या लिखा है, भगवान मालिक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ना। 5 and 8 पर्फ किया है होमवर्क, ये वाला ही करके कह रहे हैं। ओके 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 ग्रेट। बंसाली देख 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 उसको, वो हमेशा तो कॉन्फिडेंस होता है, देख लो सर, हाँ देख ही ले उसका होमवर्क किया क्या टाइम, क्या आग लगाओ अच्छा देखिए, चलो क्वेश्चन 5 एनीवन? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? किसने बोला था? हाँ मैंने ऐसा बोला था क्या? हाँ सेकेंड में नहीं करना था क्या? वैसे कर सकते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो अभी अपना कल एग्जाम्पल 1 and 2 हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग अब भी करोगे, फिर एग्जाम्पल 4 समझाऊंगा मैं आप लोगों को। एक काम करो, एक बार एग्जाम्पल 4 समझ लो, फिर आप लोग सफिशिएंट खुद से भी अटेंड कर पाओगे। प्लीज अगर ये ए मैट्रिक्स है, उसने ए स्क्वायर बोला है तो 4 4 4 4 नहीं हो जाएगा। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, समझी क्या बात है आप लोगों को? हाँ पक्का। अब मेरे देख एक समझा, ये अगर बच्चे मेरा ए मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर में तूने ये मत लिख देना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये मत लिखना। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए, 2 माइनस 2 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 माइनस 2 2, फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन से होगा तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज गाइस, प्लीज सुनिए। अगर मेरा एक ए मैट्रिक्स है और उसका स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है या क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है या पावर n एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए को भगवान की कसम खुद से ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। कि देखो अगर ए का ऑर्डर है कुछ m इंटू एन और a इंटू ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ये और ये को इक्वल होना पड़ेगा। तो मेरा n और m को इक्वल होना पड़ेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 4 5, ठीक है, 6 भी समझा रहा हूं मैं, 6 भी समझा रहा हूं। अभी ये a दिया है, तुमको a स्क्वायर निकालना तो आ जाएगा। हाँ बेटा ये 3i, देखो देयर इज अ डिफरेंस I3 and 3i।
I3 में आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का, ठीक है। 3i में अभी आपको ऑर्डर नहीं पता है, बट जो भी ऑर्डर रहेगा, यानी मान लो 2 into 2 का था वो, तो बाद में स्केलर मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा वो। समझा क्या आप लोगों को? तो सर हमको ऑर्डर कैसे पता चलेगा? अब ये क्वेश्चन के अंदर तो ए स्क्वायर का जो ऑर्डर रहेगा वही यहाँ से ऑर्डर इक्वेट करना पड़ेगा अपने को। समझिए बातें। देख, अगर ए खुद ही 3 into 3 का ऑर्डर का है, तो ए स्क्वायर भी 3 by 3 का ऑर्डर का होगा, तो ये हो गया 3 by 3 मान ले। अब ये ए स्क्वायर माइनस आई करना है तो कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। आई वॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहते हैं, बचे सब एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो ये पे 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया होता। यहाँ पे ये 2 into 2 था, तो इसलिए 2 into 2 का ऑर्डर का बन रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। यू कैन डू एग्जाम्पल 7 ऑल्सो राइट नाउ, एग्जाम्पल 8 ऑल्सो। बस आप लोग अभी चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। आई थिंक फ्रॉम 3rd एग्जाम्पल टू 8th एग्जाम्पल। ये चीज़ें मैं कल ही आप लोगों को करा के दे सकता था आज होमवर्क, बट फिर वो थोड़ा सा ये कैसा, याशिका बुक ही नहीं लाई होती मेरे लिए, ये सब पैसा रखो, या पैसे भी नहीं देती थी, बुक भी नहीं देती थी। ये सॉरी सॉरी।
एक मिनट यस गाइस सॉरी RA2 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं 1 1 ही रहेगा ना तू स्केलर से क्यों कंफ्यूज हो रहा है या डायगोनल मैट्रिक्स से क्यों हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 1 ही रहते थे ना अब देखो एग्जाम्पल 5 में अगर अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है एक जगह पे आ रहा है अल्फा स्क्वायर 1 एंड अल्फा की वैल्यू 1 या -1 मान लो दूसरी जगह पे अल्फा की वैल्यू 2 या -1 आ जाती तो मैं -1 एक्सेप्ट कर लिया होता वो याद है अपन लोग करते थे बचपने में कि x स्क्वायर इक्वल 36 एक जगह आता है x 6 - 6 दूसरी जगह आता कुछ x 6 भी और 8 भी है दोनों कॉमन आंसर लेते थे हाँ बट यहाँ पर कोई कॉमन ही नहीं है तो कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है बेटा इसका अल्फा की ठीक है ये तो दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई कर सकते हैं नहीं डिवीजन नहीं होता है देयर समथिंग कॉल्ड इनवर्स बट वुडंट कॉल इट डिवीजन पर से नहीं वो इनवर्स हो जाता है डिवीजन जैसे समझ ले सर हाँ इनवर्स सीखेंगे अपन आगे का ए की पावर -1 करके लिखते हैं वैसे तो उसमें a इंटू ए की पावर -1 इज 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली खुद से लाया उसने 3 × i देखते रहे ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू निकली है यहाँ से मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ 5445 तो मेरा ए स्क्वायर है अब मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 होता है 2 by 2 का लेना पड़ेगा तो 3i तो 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 1001 विच विल बिकम 3003 समझा हाँ अच्छा हाँ नहीं वैसे तुम्हें सबसे चेक करना चाहिए क्योंकि अगर मैच नहीं हुई जैसे अपना ऊपर हुआ अल्फा के साथ में तो तू निकाल एक से ले ओरली भली सबसे देख ले और फिर बस लिख दे आंसर हाँ बेटा कहाँ तक बताया था मैंने 10th करना है बट एक बार रुक जाना उसके लिए
10th की जगह पहले ना अपन 11th सीख लेते हैं। तेरा 8 भी होगा बच्चे कहने का। बंसाली समझ रहे हैं बेटा? पर तेरा फ़ोन दे दे बेटा चार्जिंग के लिए। ओ अच्छा, प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से जिनका बुक्स है दोनों के पास में बेटा EMD वगैरह मार्क करना है, करते रहेंगे 4 बार का है वो खुद के लिए। पापा को सॉरी, हाँ उसे रहती है। अच्छा वो कम्युनिकेटिव, कम्यूटेटिव कम्युनिकेटिव नहीं कम्प्यूटेटिव, कम्यूट कर सकते हैं आप। नहीं, A into B इज नॉट इक्वल टू B into A, कल ही अपन ने देखा ना। कोई भी कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तू जो रहा एसोसिएटिव है ABC, तो A into B पहले कर लूँ, फिर आंसर को C से करूँ, या B और C पहले कर लूँ फिर A से करूँ, उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएशन बनाना, वो था वो चीज़। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एक था डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसी थी। क्लोजर, क्लोजर था कि है दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूँ तो रैशनली बनेगा, तो क्लोज वैसा है। दो इंटीजर्स को डिवाइड करूँगा तो इंटीजर बनेगा, जरूरी नहीं है, तो वो डिवीजन में क्लोज नहीं है। करेक्ट। तू आखिरी दो को पहले कहाँ था वैसे कर ले, पहले दो को पहले कहाँ था वैसे कर ले, और पहले और तीसरे को नहीं कर सकता है तू। एंड यू कैन डू A into C, है ना। अमृता आ रहे हैं आंसर्स बेटा? दो, अच्छा ओके। हाँ ए रिया, दिया, रिया, हाँ वो बीबी को बोलना बेटा अपनी दो होमवर्क वीडियो दोनों करके रखेगी, नहीं तो वो वापस स्ट्रेट लाइन्स हो जाएगा उसके साथ, सही में। सेवन दिखाऊं? अगर अपना कल क्या बोलते हैं ये ख़त्म हो जाता है एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो मंडे से अपना अच्छा वाला शुरू हो जाएगा, और फिर कमिंग संडे को ही अपना संडे तक हो जाना चाहिए चैप्टर ख़त्म, एंड विल हैव अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, प्रॉपर टेस्ट। और ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर जो है मटेरियल डिटर्मिनेंट्स, जितनी बार टेस्ट दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें ना धीरे 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 भूलना शुरू करोगे तुम लोग। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, संडे को रहेगी टेस्ट, तुमको जब देना है तब, तुम लोगों को घर से करके लाना रहेगा कोई बच्चों का अगर, तो ठीक है, बट वो यही होता है सिंसियरिटी का इसमें ना, या तो तुम थोड़ा भी कर रहे थोड़ा बात कर रहे हो, वो तुम एक साथ बैठ के करते नहीं, चीटिंग नहीं करोगे, तुमको पता है वो चीज़ का, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट वो 1 घंटे का पेपर तुम 1 घंटे में बैठ के लिखोगे नहीं, इसलिए इट इज़ बेटर तुम यहीं पे भली मेरे घर पे आके पर दो वैसे, ठीक है। संडे का रहेगा फिर, संडे को दो, मैं नहीं हूँ नागपुर में, मैं रादर शायद फ्राइडे को भी नहीं रहूँ, शायद मैं पक्का नहीं हूँ, और मेरी फ़्लाइट है लेटर इसकी, तो मेरे को देखना पड़ेगा कितने बजे क्या तुम्हारा करके, फिर मैं आऊँगा मंडे 12-ish बजे, पर मैं तुम्हारी क्लास लूँगा पक्के से, ज़्यादा खुश मत हो। देखिए क्या फ्राइडे को टर्बुलेंस आता है, तू सोच, नहीं नहीं मैं अकेला जा रहा हूँ, जो तू प्रार्थना करेगा सर के फ्लाइट में टर्बुलेंस आए, सर मर मुड़ आ जाए, मैं उससे पहले फीस ले लूँगा, फिर तू ऐसे प्रार्थना करेगी कुछ भी हो सर बच जाए,
अरे वो मुंबई में है, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। ठीक है, सैटरडे को जाकर संडे को आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। तो तुमको इतना ये है ना, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम पक्का तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। चले पगली। हाँ नहीं, मई में तो मैं इस बार कर ही नहीं पाऊंगा, जून स्टार्ट पे कर रहा हूँ मैं, मोस्टली 1 जून वगैरह का स्टार्ट। हाँ, रेडी सेट गो वाला स्टार्ट। एट कहते घिन गिने बच्चे हैं सारे, बड़े ट्यूशन में भरे हुए हमारे। नहीं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, ज़ीरो नहीं, बट वो नहीं, वैसे देखो ही मतलब एग्जाम्पल लाइन को, तू जाओ कुछ नहीं, बट नल अच्छा था बोलना वैसा बोल। हाँ इसलिए हाँ, वन वन का स्क्वायर वन होता है। करके देख, करके देख, करके देख, करके देख, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख 1001। जरूरी 1111 कुछ भी हो सकता है। Apart from Bansali, anyone still solving till 8th example? Prachi, are you? Yes, waiting. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, ये देख। ये सब मैं बताने वाला हूँ, बट क्योंकि ये भी लोग सॉल्व कर रहे हैं, तब तक कहते बताता हूँ मैं। क्या हो गया? अच्छा, आई की पावर n, एनीथिंग इज ऑलवेज i ओनली। इनफैक्ट एनीथिंग इनटू i इज द सेम थिंग ओनली। बड़े सब चीज़ें बताऊंगा मैं, रुक जाओ उसके भी। क्या हो गया? नहीं, जल्दी का प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, मेरा मॉर्निंग में तो है 10:30 से 12:30, उससे मुझे फैक्ट्री जाना है। संकेत ठक्कर मेरे एक फैमिली फ्रेंड की है, वो देखने के लिए। बगास पता है तुम्हें क्या होता है? अभी जो पैकेजिंग होती है, जैसे अभी 30 से पार्सल मंगाए खाने का, कभी कुछ भी डब्बे जो आते हैं ना उसके, वो बगास के रहते हैं। तो उसके ऐसे बहुत सारी होगी ना, मे बी तुम इनकी ही गए हो, वैसा नहीं है। हाँ, हे पगली नहीं पता, उन्होंने नहीं बुलाया होगा किसी को अभी तक, उनका तो भाई नहीं शुरू। ये मुकेश चाचा वाली, शुक्ला नहीं, अमृता हुआ बच्चे, फिर हो गए बंसाली। प्राची हुआ बच्चे, आना था आना था। नहीं, GTPL तो यार इंटरनेट की कंपनी है, हमारे यहाँ पे इंटरनेट उसने लगाया हुआ है। नहीं यार, GTPL पक्का से अपने आप में इंटरनेट किया हुआ है, तो दूसरी और होगी GTPL। हाँ, क्यों नहीं आ सकते? किसने बोला? हाँ, पहली बात तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दूसरी बात अगर सेम फील्ड में हो तो तुम लोग सेम नेम ले सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्यूशन का नाम है एस फॉर एग्जाम्पल, तो ये साइकिल की दुकान का नाम है एस, तो चल जाएगा। हाँ, जैसे मेरी एस इट अकेडमी है, देयर इज एन अकेडमी एस IT, तो कई लोग मेरे को कॉल करते हैं, हाँ देयर इज अ बिग वन, तो उनको लगता है मैं वो ही हूँ, उन्हें गूगल पे डालते हैं ये सेट, अब नागपुर वाला डालते उनको पहले मेरा आता था लोकेशन के कारण में, फिर उनको समझ आता नहीं भैया हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ मैं सोच रहा हूँ वो बाजू में स्लैब डालता हूँ ऐसा ज़मीन वो सा, नहीं हाँ वो चल रहा है बेटा, बट उसके लिए ना एक और रेंट पे लेना पड़ेगा, और रेंट पड़ रहा है 40,000 रुपये साल भरी का मिला के, 40,000 रुपये नहीं, रेंट प्लस मेंटेनेंस का मिला के नहीं तो साल भर का अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपये। वो लास्ट वाली जो है ना वॉशरूम के बाजू वाली वो नहीं, तो वो दे आर मूविंग आउट, तो अब उसमें प्रॉब्लम यही है कि 5 लाख रुपये मैं भर के, एटलीस्ट 5 लाख रुपये तो आए उस अकाउंट में को, 3 लाख रुपये अगर आ रहे हैं तो 2 लाख का नुकसान हो रहा है, तो मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू से फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ इतनी बार नहीं पढ़ाता मैं, बोर हो जाऊंगा भाई, ये सब नहीं करता मैं। चलो वही, अब ऐसा नहीं ना यार, एक मेरे को एक चीज़ बता, लिमिटेड एडिशन करके सुना है तूने कभी? कोई चीज़ है तेरे पास लिमिटेड एडिशन की? नहीं, आई डोंट थिंक सो, नॉट दैट टू अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए, कि अगर होती तो तुमने तेरे को पता होता। तुम में से किसी का कोई भी चीज़ है लिमिटेड एडिशन? हाँ नहीं लिमिटेड एडिशन मतलब मान लो सिर्फ 10 प्रोड्यूस हुई है, 10 लाख जो भी, उसके आगे प्रोड्यूस नहीं होने वाली है, ठीक है। आईफोन, तेरे को आईफोन खरीदना तो मिल जाएगा, अभी वो लिमिटेड एडिशन वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि समझा तुझे, तो जो लिमिटेड एडिशन रहती है उसका वैसे ही हाइप अपने आप बढ़ जाता है। तो अब जब तुमको पता है कि यहाँ पे CET 50 अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले 50 एडमिशन हो जाएंगे, तुमको पता है कि नहीं सर 2 बैच बना लेंगे 3 बैच बना लेंगे, तो मेरे को 50 तक पहुँचने में ही सर दर्द हो जाएगा, इसलिए मैं करता ही नहीं। वो है, ये है दिमाग में एक और यहाँ पे के लिए, जो चेयर्स वेयर्स लगाएंगे ना वो मैं करा लूँगा भाई, मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे वो लगाऊंगा, क्या बोलते हैं इसको, स्लैब। चलो गेटिंग बैक ओवर यार। अभी एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाओ। देखो तुमको अगर 3 इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 3 इसके के मल्टीप्लिकेशन के लिए या तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आता है उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर लो, या दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आता है फिर पहला इंटू वो मल्टीप्लाई कर लो, बट यू कैन नॉट डू पहला वाला और तीसरा वाला मल्टीप्लिकेशन पहले। समझा क्या तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं? कर ही नहीं पाएगी तू, क्योंकि A इंटू बी इंटू सी है, यहाँ पे A इंटू बी को ऐसा तू पोजिशनिंग चेंज नहीं कर सकती है। देखो तो बेसिकली ABC में पहले तुम दोनों ये मल्टीप्लाई करके आंसर कर लो या ये मल्टीप्लाई करके आंसर कर लो, तुम्हारे ऊपर है बेटा। समझी क्या बात है? ओए सॉरी, करो वही मस्त देख रहे मेरे को, उनका एक ही एलिमेंट बच रहा है बेटा। वैसे तू मत उनका मत देख, मैं जेन्युइनली देखो सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुमको पहले 2 करना है मल्टीप्लाई या दूसरा तीसरा करना है, सेम आंसर आएगा। सॉरी नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते का मतलब मेरा मतलब ये है, मैं ऑर्डर का गेम नहीं बोल रहा यहाँ पे, मेरा बोलने का मतलब ये था कि द आंसर विल बी रॉन्ग देन। 2 इंटू 3 इंटू 4 में तो 2 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लेता था, फिर 3 को करता था, वो चलता था। मैट्रिक्स में ये नहीं चलेगा बच्चे, आजू बाजू वालों को ही पहले मल्टीप्लाई करते रहना पड़ता है। x कॉमा -5 कॉमा -1 ऐसे 3 एलिमेंट्स है वो।
पर उसमें भी पहले वाले को पहले ही रखना पड़ेगा, यानी ए इंटू जो भी आंसर है, तो नॉट दैट जो आंसर आया इंटू ए। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर ऑर्डर में जाएगा। वो 3 टर्म्स है मेरे बच्चे, ये देखो मैंने ना इसे अंडरलाइन करके रखा था कनिका जब पूछ रही इसलिए। ये एक्स इज द टर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कॉलम 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 3 कॉलम है वो 1 into 3। नहीं नहीं, ये 1 into 3 वाला है ये मैट्रिक्स। वैसे तो रखेंगे ना बच्चे, 3 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, एक एलिमेंट है 1, समझा? हाँ, स्केलर मैट्रिक्स जिसका क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट सेम रहे, कुछ भी रहे, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सबके साथ सेम रहे, यानी 8 8 8 8। हाँ बस, अब बचे तो 0 रहे। स्केलर मैट्रिक्स ये होता था, स्केलर मैट्रिक्स, हाँ जिसमें कुछ भी रहते डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें 1 रह गए तेरे, स्केलर मैट्रिक्स के 1 है या डायगोनल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 1 है। गाइस मार्क योर होमवर्क प्लीज। अभी तक के आप लोगों का 5th तक के हो गया था करेक्ट, 6th 7th 8th का सेकंड जो याशिका करके आई है, नहीं करके ओके, 9th 11th 12th 13th 14th 15th 17th, नहीं छोटे छोटे बेटा, 18 20, बस यस यस यस, 6th 7th 8th का सेकेंड, 9th 11th 12th 13th 14th 15th 17th 18th and 20। नहीं करेक्ट यस, हाँ तो प्लस माइनस √48, हाँ नहीं बेटर है 4√3 में करो थोड़ा, आई डोंट नो यार न्यू बुक का। तो गाइज ये पूरे आप करके आओगे, कल का सेशन वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बट ये होमवर्क डिस्कशन के बाद में ये अपना जितना मैक्सिमम होगा उतना करेंगे अपन लोग।